अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईद उल अजहा के बाद गली मोहल्लों का हुआ बुरा हाल, साथ ही साथ बारबेक्यू का एहतमाम और ईद के मजे मजे के पकवान। क्रेन से गिरी गायें और मौसमी कसाईयों ने आवाम का किया बुरा हाल, लॉकडाउन में शादियां और बहुत कुछ। सबसे पहले तो आप लोगों को द वीकली गपशप शो की तरफ से बासी ईद मुबारक। बासी इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि ईद गुजर चुकी है ऑलरेडी और ये उसके बाद हमारा एपिसोड आ रहा है। और तो आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी। ईद तो देखें, इस साल जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कुर्बानी नहीं करते, तो इस साल ईद जो है ना हमारी सो के गुजरी। तीनों दिन सो के गुजरी? तीनों दिन नहीं, मतलब मैं गया भी लॉस की तरफ भी गया और भी मतलब जगहों पे गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सो के गुजरी। और फिर दूसरा ये कि वही गर्मी आपके सामने थी, कितनी खतरनाक किस्म की गर्मी थी। तौबा, ठीक है ना। तौबा। और फिर रोडों का हाल आपके सामने था। क्या रोडों का हाल क्या था। ऊपर से जो बारिश हुई थी रिसेंटली, हमारी तरफ तो वही गटर उबल के बाहर आ गए बारिशों में। उसमें एक तो बारिशें थी, फिर उसके बाद बकरा ईद में उसके बाद कसाईयों का बुरा हाल, उसके बाद तो ये जब कटिंग हो जाती है सब कुछ हो जाता है तो उसमें यही होता है। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी। यार मेरी ईद बहुत टफ गुजरी। पहले मैं रात को कज़न के घर चला गया था, फिर वहाँ पे उनकी गायें ज़िबा हुई, फिर वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी, गायें ज़िबा हुई, फिर वहाँ से आया अपने पास घर पे, फिर हमारी गायें ज़िबा हुई तो उसका गोश्त आया ऊपर, फिर उसके बाद उसके हिस्से लगाए, उसका सब कुछ हिसाब किताब करके सब लोगों पर देना दिलाना हुआ। 2 दिन तो इसी में गुजर गए। तो लोगों की ईद तो पहले ही ज़िबा होते ही कलेजी से गुजरती है कि कलेजी खाएंगे तो हमारा नाश्ता होगा। कलेजी खाएंगे, नाश्ता होगा। भाई कलेजी सुबह कलेजी बन के आती है, मगर नाश्ता होता है उससे। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिवाय 1-2 बोटों के बाकी कुछ नहीं रखा, सब बांट दिया। कलेजी वलेजी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खाता ही नहीं मटन भी। आपका मतलब वो भी ना तो मगर लोगों के यहाँ होता है ऐसा, और बड़ा ज़बरदस्त VIP होता है वो। एक तो मतलब वो सीन होता है ना, वो तो ईद की तो मशहूर है ना, ईद के मजे के पकवान के। भाई सुबह ही सुबह मतलब वो भाई बिरयानी चढ़ गई, शीर खुरमा बन रहा है तो बिरयानी भी शीर खुरमा तो बहुत ही कम लोगों के मतलब भाई मैं शीर खुरमा खाता, मुझे बहुत पसंद ना। बकरा ईद में ज़्यादा सुबह भाई भुना गोश्त चढ़ गया, हाँ बिरयानी चढ़ गई। बोलते ना बस उसका पहला सबसे पहले तो उन लोगों की शुरुआत जो होती है ना वो कलेजी से होती है, इसलिए कि सुबह ही सुबह जिसकी फर्स्ट टाइम होती है तो कलेजी बनती है। कलेजी मस्त है। फिर जो मुच्छे शुरू होते हैं वो पूरा उसके बाद बोलते हैं यार थकन हो रही है, सारी बात है, पिद्दी लग जाती है यार, गोश्त बांटना, इधर देना उधर देना 10,000 जगहों पे। तो इस मामलों में मगर ये तो रही हमारी भी कि 2 दिन तक मेरी काफ़ी टफ रही। मैं मिलने मिलाने अगर गया हूँ तो तीसरे दिन गया हूँ। और मुझे ये बताएंगे बारबेक्यू पार्टी का कुछ सोचा आपने? यार बारबेक्यू पार्टी के लिए सोच रहे हैं, बारिशों का ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अभी प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह मिलके, तो बारबेक्यू का प्रोग्राम तो लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि बारबेक्यू के बगैर तो बारबेक्यू गुजारा नहीं हो सकता। ईद के बगैर बारबेक्यू का मज़ा मुश्किल है। और आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। तो ये बताइए कि वो तो सही हो, गली मोहल्लों का हाल के बारे में आपका क्या? गली मोहल्लों के हाल के बारे में तो बस आप मत ही पूछें। मैं दूसरे दिन अपने इन लॉस की जब मैं गया ससुराल में गया, अपने जो रास्ता था ना मतलब खराब होकर रह गया था। एक तो रश इतना, बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे आज ही के दिन निकल गए। ऐसा होता है ना। और फिर जगह जगह जो है वो गाय की गंदगी और मतलब सर पड़े हुए, बहुत बुरा हाल था। लेकिन ये फिर उसके बाद अगर मैं उसके बाद की बात करूँ कि मतलब समझ लें कि ईद के 4थे या 5वें दिन की बात करूँ तो सफाई हुई है, उसके बाद उठाया गया है, लेकिन 100% सफाई नहीं हुई। ये बात मगर 70% पिछले साल की निस्बत इस साल कदरे बेहतर, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। और अब ये देखें तो ये बेहतरी की तरफ जा ही रहा है। वरना पहले तो ये होता था कि भाई वो पड़ा हुआ है तो हफ्तों भर पड़ा हुआ है, महीनों भर तक पड़ा हुआ है। इस बार जरा थोड़ी खुद ही बारिश होती थी, खुद ही धुल के खुद ही। एक साल बारिश हुई, उसके बाद कचरा पड़ा रहा, उसके बाद अगले साल जो बारिश हो गई उसमें बहा जाएगा, नाले बंद हो जाते हैं, फिर सैलाब हो जाता है। नालों से याद आया अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई कैफ़े पे आला पे रेंजर्स आई थी, सब कुछ हुआ। वो बारिशों के सिलसिले में जो है काफ़ी सफाइयाँ सुथराइयाँ हो गई हैं कि भाई अब इस बार जो बारिश होगी तो उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई कराची में लोगों को ख्याल आया कि नाले वाले सब चीज़ें सफाई सुथराई किए, ताकि अब जो बारिशें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आज भी बारिश हुई है। मैं ही बोलूँ ना, अल्लाह का बस ये एहसान होगा कि मतलब आराम से बारिश गुजर जाए, क्योंकि ये तो जो है ना बड़ा ख़तरनाक मामला है। मैं खुद डरा होता हूँ भाई, रिकॉर्डिंगें ख़राब हो जाती हैं और फिर घर में AC नहीं चले, पंखा नहीं चले, लाइट ना हो, UPS भी कितना चलेगा, जनरेटर भी कितना चलेगा भाई। और मैं तो बहुत पिछली बारिश जो थी उसमें बुरा हाल रहा। ये बताएं कि वो जो लास्ट एपिसोड हमारा हुआ था जो बकरा ईद से रिलेटेड था, उसमें हमने एक बात करी थी, वो जो क्रेन से जानवर उतारते थे ऊपर से।
तो वो क्या अभी बुरा हाल हुआ है मतलब यार वो आपने जब भी वीडियो देखी जो हाँ, वायरल हुई है देखी काफी, मैंने भी देखी यार। बेचारी वो बेजुबान जानवर मैं नीचे बोलता गिर हूँ गया। देखम देखी के चक्कर में एक पहले एक बंदा करता था, फिर अब 10 बंदे खड़े हो गए। फैशन क्या शो यार? बना दी एक क्यों तरीके से। यार? गलत है ना। आप अल्लाह की राह के लिए कर रहे हो तो क्या ज़मीनें ख़त्म हो गई जो छतों पे पाल रहे हो यार? और छत दुनिया पे- को दिखाना, फिर उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे आप। अच्छा जिस घर से गिरी ना उस घर की भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो उनके पास सहन वहन मौजूद था। सब कुछ था, और ऊपर देखा आपने कैसा वीआईपी सेटअप रखा हुआ है। तो आपने जब ऊपर वीआईपी सेटअप रखा हुआ है तो नीचे क्यों नहीं रख सकते यार आप? और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप पाल रहे हैं तो आप कोई खेतों में रहते गांव देहात में रहते जो आप पाल रहे हो यार, इस तरीके से तो हमें गलत समझ है, में भी छत आती पे है। नहीं करना चाहिए, ज्यादती है यार। बेजुबान जानवर है वो और कुछ फिर नहीं बोल रहा आप ये आप उसके देखें, साथ। आप ये देखें छत पे अगर आप पाल भी रहे हैं तो फिर छत पे कितनी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हकीकत है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है। गर्मी है तो डायरेक्ट ज़्यादा उसको गर्मी लग रही है, सर्दी है तो डायरेक्ट उसको सर्दी लग रही है। तो अपने खैर शो बहरहाल, के चक्कर में जो ना लोग बहुत गलती कर देते हैं। सॉरी, ये बात तो है तुम्हारी सही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि ये जहालतें नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में सिवाय दिखावे के और कुछ नहीं। अच्छे लोग हैं मगर लोग अच्छी चीज़ नहीं सीखते, दिखावे वाली चीज़ ना फ़ौरन कैच करते हैं। ये तो है। अभी अभी क्या नाम है हमारे घर के बाहर, मैं तो सर पकड़ के रह गया। मतलब ये कौम जा के साइड पे रही है। मतलब आप सोचें रैली निकालिए गाय और ऊँटों और बकरों वगैरह की। मतलब कभी आपने सुना चांद रात, मतलब चांद रात के 9 जिलहज्जा पटाखे को पड़े, नाच गाना हुआ, डोल ढमक्का हुआ, पूरी रैली निकली है। मतलब क्या चीज़, कि मतलब ये 15 कौन सा- ऊँट थे, 15 ऊँट थे, और क्या नाम है 25-30 गायें थी, उसमें और फायरिंग बकरे हुई है, फायरिंग हुई है, ठीक है, नाच उसमें- गाने हुए, और ये डोल कब हो रहा ढमक्का। रात के 3-4 बजे का टाइम था जब ये चांद सब रात हो रहा वाले था, दिन ठीक है हुआ ना? है, दस्तगीर तो अब में। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मतलब ये कौन सा इस्लाम है। नहीं यार, अब ये लोग पैदा कर रहे हैं, कुछ तब्दीली ला रही है ना, तो ये कुछ नई तब्दीली ला रहे हैं जो कि सिर्फ जहालत है, दिखावा है और कुछ भी नहीं। ठीक है यार, इंजॉयमेंट करो, सब कुछ करो, मगर ये फायरिंग करना और ये सब ये बिला वजह में ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। आप ये अल्लाह की राह के लिए नहीं कर रहे, फिर यही होता है छिचोरपना है, दिखावा है और छिचोरपना कुछ भी नहीं दिखावा। है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कमेंट है, आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय है आप लोगों की, क्योंकि हम दोनों को तो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे से बढ़कर और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर दिखावा किस बात का? ऊपर से आप ऊपर पाल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है ना ऊपर पालने ऊपर की। पालने की जरूरत तो नहीं है। ऐसा अगर आपके नहीं पास करना इतना ही चाहिए। पैसा है कि आप पूरे साल किसी को पाल सकते हो तो भाई यार- आप एक प्लॉट लेके डालो, उस पे पालो। अगर आप ऊपर पाल रहे हो तो कम से कम उसका ऐसे रास्ता तो हो कि आप सीढ़ियों से लेके आ रहे हो, ये दिखावे के तौर पे आप क्रेन मंगा के कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो गाय जो है सीढ़ियों से नहीं आ सकती, वो तो आ सकती आ सकती है, ऐसा कोई नहीं है। खैर बहरहाल ये काफ़ी लंबा है इस बारे में टॉपिक, क्योंकि बैठे तो पूरा टॉपिक इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, घंटा 2 घंटा बातें जितनी भी कर लें, क्योंकि आवाम ने तो सुधरना नहीं है ना भाई। है। मसला बस ये यही कि हम तो बोल कोशिश ही सकते कर सकते हैं हैं, ठीक है, बोल सकते हैं और दूसरा रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई कि ऐसा लिहाजा नहीं अगले करें, ऐसा साल नहीं करें। बकरा ईद पे ना किया जाए। उनकी ऐसा। जबान नहीं है लेकिन बेजुबान है बेचारे, रूह उनके अंदर भी है। हकीकत यार। और आपने जान देखा? उनकी भी जब जाएगी तो तड़प अल्लाह के कैसे पास ही रही थी वो, जाएगी। देखा कि वो जब गिरने मैं लगी थी यही बोल रहा हूँ ना, जब जान उनकी जाएगी तो वो भी अल्लाह के पास ही जानी है, किसी और के पास नहीं जाना। तो बस अल्लाह पाक सब लोगों को हिदायत दे। और दूसरा बस यार ये जो अनाड़ी कसाई होते हैं हाँ, वो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनाड़ी नहीं, मतलब मौसमी मौसमी कसाई कसाई एक जो तरीके है। से वो हो गए कि भाई आज डॉक्टर है, कल इंजीनियर है, और फिर उसके बाद वो रक्षा वाला भी है तो वो भी कसाई है, भिंडी सब्जी बेचने वाला है वो भी कसाई है। फिर सारे मुंह कसाई फाड़ के सारे हमने कसाई 6,000 पिछले साल हमने 6-7 हज़ार या 8 हज़ार दिए थे, 7 हज़ार दिए थे। कसाई और कसाई प्रोफेशनल बेचने कसाई का- थे वो। मेरे कजन्स हैं और भी लोग हैं, उन लोगों ने बताया 12-12 हज़ार दिए और गोशों की रेल मार दी। सही है, 6-6 8-8 घंटे भी लगाना। फिर कुछ हैं जो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर करके फेंके चले जा रहे हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठंडा होने का इंतजार नहीं करते, वो पहले से पहले खाल उतारना शुरू कर देते हैं। वो कितनी बड़ी ज्यादती है, बहुत गलत है यार। ठीक है ना। मतलब जान पूरी अंदर से निकलती नहीं है और उसके बाद वो खाल उतारना शुरू कर देते अच्छा हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई ये काटेंगे तो फिर आगे वाला भी देंगे ना, उसके आगे वाले के पास जाना। हविस, इसमें हविस, दिखावा और हविस। बकरा ईद में तो ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, दिखावा और हविस होती है लोगों को। गोश्त आप गरीबों को बांट भी रहे ना तो वो फ्रीजर भरे हुए होते हैं पहले। उनके पास फ्रीजर भरे होते हैं। उसके बाद अच्छा एक और स्टोरी है कि वो यहाँ से जितने भी हिंदू हैं या कोई चीज़ है वो सब यहाँ से गोश्त लेते हैं गरीब, और फिर जाते हैं वो क्या नाम है वो कौन सी जगह है कायदाबाद पर जो है वो बैठ के 300 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं। टोकरियाँ रखी हुई हैं, वीडियो देखें आप लोग, सही है, देखी होगी शायद तुमने भी। तुमने नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। चलो देखता हूँ, अगर मिल सके तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे टोकरियाँ रखी हुई हैं कायदाबाद पे, और वहाँ पे जो लोग गोश्त बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? 300 रुपये किलो कुर्बानी का गोश्त उन्होंने लिया है लोगों से, गरीब बन के लिया है, और फिर उसके बाद वो व्यापारी बने वो बेच रहे हैं। उन्होंने कहा हर साल ऐसा होता है। उसमें बताया। यहाँ तो सब होता है। यहाँ तो गलत है शादी यार, का बचा हुआ नाजायज। खाना बिकता है, यहाँ तो सब होता है।
ये तो खैर सही कह रहे हो, मगर बहरहाल हम लोगों को लम्हा फ़िक्री है, हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार अच्छा शादी क्या से चीज़ याद सही है आया, क्या जैसे चीज़ गलत है। शादी से मैं आपको बताऊँ, लॉकडाउन में शादियाँ हो रही हैं अभी, लॉकडाउन में शादियाँ, ठीक है ना, और वो फुल भाई सेलिब्रिटीज़ हो गए। और फिर उसके बाद अभी हुई है ना अभी एक सेलिब्रिटी की एक शादी, नहीं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है अभी, वो लॉकडाउन में ही शादी हुई है। और सब वीआईपी तरीके से। हाँ सब वीआईपी तरीके से, और लॉकडाउन का नाम दिया गया अब शादी को, ये लॉकडाउन में हो रही है। ये लोगों को एक नया ट्रेंड मिल गया है, हाँ ट्रेंड मिल गया, लॉकडाउन लॉकडाउन शादी, हैशटैग लॉकडाउन शादी, हैशटैग शादी इन लॉकडाउन। करो तो ठीक है, फिर उसमें भी क्योंकि लॉकडाउन में तब भी लोग अपने सेफ्टी के प्रिकॉशंस बिल्कुल सही तरीके से नहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वही धमा चौकड़ी हो रही है, वही घूमना फिरना हो रहा है, वही 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वही एक जगह पे सब खाना पीना कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप करें, मगर तब करें जब ये कोरोना का मसला ना हो, जब आपको पता है ऑलरेडी एक इशू है। कि आप ये देखें ना, हॉल बंद हुए हैं सारे, जितने भी बैंक्वेट्स हैं, लॉन है, मैरिज लॉन है, जितनी भी सब चीज़ें बंद हुई हुई हैं। इवन आपको रोड पे जो है वो टेंट वगैरह लगाने की भी इजाज़त नहीं है। सही बात, लोग अपनी छतों पे कर रहे हैं, ठीक है आप छतों पे कर रहे हो तो भाई आप सेफ्टी मेजरमेंट तो देखो ना। सही लेकिन वही बंद, वही 200 बंदे 300 बंदे। लेकिन फिर ये बताऊँ मैं आपको, ये गलती हमारी है, थोड़ी सी ना मजबूरी हो जाती है ख़ानदान वालों के लिए कि फिर वो बोलते हैं भाई हमें नहीं बुलाया, हमें मुँह नहीं लगाया, शादी कर ली। ये बात सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये मतलब इन लोगों को, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये इतना बड़ा गुनाह है ना, ये मतलब गुनाह तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये इतनी बड़ी वो है ना कि एक ऐसी साजिश कर दी है कि लोगों को, नौजवानों को, या जो माँ बाप हैं ऐसे जिनके बच्चे जवान हैं, उनको गुनाहों से बचने की बजाय उनको गुनाहों पे धक्का दिया जा रहा है। मतलब अगर आप इस्लाम के तौर पे, इस्लामिक तौर पे बात करें तो शादी के लिए तो सिर्फ 2 गवाहों की ज़रूरत है। मगर जब तक 2 लाख लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो जमा चौकड़ी नहीं होगी, जमा चौकड़ी नहीं होगी तो वो तफरियाँ नहीं होंगी, वो तफरियाँ नहीं होंगी तो फिर बेहुदा हरकतें नहीं होंगी, जब बेहुदा हरकतें नहीं होंगी तो एंजॉयमेंट नहीं होगी। मैं यूँ बोला ना, वकार सकरन देखें ऐसी बेहतरीन बात, एंजॉयमेंट नहीं होगी तो मज़ेदारी नहीं, मैं वही बोला ना, वकार सकरन ऐसी बेहतरीन बात बोली थी, भाई आप ये बताएं, यूट्यूब तो आप बैन करने के बोल रहे थे, सही बात, ठीक है ना, लेकिन जो आपकी शादियों के अंदर, मेहंदियों के अंदर जो आपकी बहन बेटियां जो नाच करती हैं पूरे खानदान वालों के सामने, और उसकी वीडियो बन के जब जाती है, वायरल होती है, माँ बाप बैठ के कैसे पकड़ते, देखो मेरी बेटी ने किया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसको कोई नहीं बोलता कि भाई ये जो है ये गलत चीज़ है, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, सारे के सारे मिलके इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन भाई आप मुझे बताओ कि आपकी बेटी पूरी दुनिया के सामने नाच रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो ये तो फिर मेरे लिए एक वो हो जाएगा, ये वो वर्ड आता है ना जो कुरान में भी यूज़ किया गया, द यूस वाला वर्ड। अच्छा, इस्लाम में कहाँ तक तुम ये बताओ कि शादियों के अंदर हल्ला गुल्ले की इजाज़त है, इस बारे में ज़रा रोशनी डालो। देखें इस्लाम में जो है ना, सीधी सीधी बता रहा हूँ, इस इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ इतनी इजाज़त है कि आप डफ होती है, डफली जो होती है आप वो बजा सकते हैं, लेकिन वो भी इतना कि आपके घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, लोगों को, मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि भाई हाँ शादी का घर है, आप सजा सकते हैं घर को जिस तरीके से आपकी इस्तात है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई ढोलकियाँ हो रही हैं तो रात की पूरी रात बैठे हुए गाने गा रहे हैं, ठीक है ना, पूरे रात तो बैठे हुए नाच हो रहे, मज़ा बहुत आता है यार। इस मज़े का तो फिर मैं आपको वही जो हमेशा जवाब देता हूँ ना, तो एक मोमबत्ती लें, उसको जलाएं, और उसके बाद एक उंगली ऐसे नहीं, उंगली 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी छोटे, 30 सेकंड के लिए आपने क्यों लगाऊं मैं मुझे जिस गली जाना नहीं मैं उसका पता क्यों पूछूं, मैं बता रहा हूँ ना भाई, हाथ जल जाएगा मेरा यार। हाँ तो लेकिन वो हाथ आप उंगली नहीं जला सकते, लेकिन आप खुद जहन्नुम में जाके छलांग लगा सकते हैं। नहीं इंशाल्लाह जहन्नुम में नहीं ले जाएंगे। काम तो सारे वही वाले ना, काम तो सारे वही वाले हैं कि भाई आप चाह भी रहेगा, मतलब दुनिया में मज़े हो जाए और आखिरत में मज़े हो जाए। ऐसा देखें, नहीं मैं आपको बताऊं, मोस्टली आवाम ऐसे ही चाहती है, आप लोग बताएं, आप लोग भी ऐसे ही चाहते हैं क्या? नहीं मैं आपको एक सिंपल कोड देता हूँ, तो अगर आप दुनिया अपनी मर्जी से गुजारते हैं सही, तो आखिरत फिर अल्लाह की मर्जी की होगी। नहीं ये बात, लेकिन अगर आप दुनिया अल्लाह की मर्जी से गुजारते हैं तो आखिरत फिर आपकी मर्जी की होगी। ये बात है सिंपल, ये बात तो है, ठीक है। और शादी की जहाँ तक बात, असल मजे तो वही आखिरत के हैं, ठीक है ना। और शादियों की जहाँ तक बात हुई तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो सबसे ज़्यादा बुरा मानते हैं ना कि भाई हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, सबसे मेन इशू यही होता है कि आप हमें नहीं बुलाया, या भाई हमारे घर से सिर्फ 2 बंदों की दावत, ये सबसे ज़्यादा मसले होता है। सही, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक हदीस सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया। जब निकाह करके आए तो उसका अलामत ये थी कि इनके आम में खुशबू लगी थी। ये मदीने का वो दौर था जब खुशबू लेना बहुत मुश्किल बात थी। रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुर्रहमान खुशबू क्या बात है, कुछ तो भी ख़ास है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। कहा निकाह कर लिया तो वलीमा करो, चाहे एक बकरी क्यों ना हो। अंदाज़ा लगाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना में, और मदीना एक आधा या 1.25 किलोमीटर की बस्ती है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है लेकिन उनको नहीं बुलाया। निकाह इतना सादा अमल है कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, वक्त के नबी को भी नहीं बुलाया। हमारे पास तो इनको बुलाओ उनको बुलाओ, और नहीं बुलाया तो बाद में हाँ अकेले अकेले निकाह बेटा हमको नहीं बुलाए। वो आदमी बोलता है इनको काहे को नहीं बुलाए थे, आओ खा लो बाद में आके हमारे घर पे खाना। इस हद तक जाते हैं। रसूलुल्लाह खाली क्या बोले कि देखो वलीमा करो चाहे बकरी की नो, ताकि शरई अहकाम बता दे, इसलिए नहीं कि आपको खाना था, शरई अहकाम बताने के। तो हमें चाहिए कि सादगी इख्तियार करें, वलीमा आप करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और कितना सादे अंदाज से कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु खुशबू से पता चला, ना कोई निकाह के अंदर, ना कोई रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ा है, कितना देखिए सादा है कि वक्त के नबी को भी ज़रूरत नहीं बुलाने की, अगर मौजूद हो तो। निकाह इतना सादा अमल है, ये तो चलते फिरते उठते बैठते एक आम जिस तरह से इंसान खाना पानी करता है, जब इंसान बालिग हो जाए तो उसकी ज़रूरत है इंसानी जिस्म की, लोग कर दें। इसी तरह जो निकाह सादे होते हैं, कम खर्च वाले होते हैं, सुन्नत के मुताबिक होते, बहुत बाबरकत होते। याद रखिए, जब तक 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जेब में नहीं हो शादी का सोच भी नहीं सकते। मेहर के लिए बातें चलती है भाई, मेहर कितना देंगे पहले आके मीटिंग कर लें। अब जहेज में बातें चलती हैं कि भाई जहेज क्या दिया जाएगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेहर की तो आप ये देखें ना, मेहर एक शर्त है शादी की, निकाह की एक शर्त है, लेकिन नाजायज भी तो होना नहीं, निकाह की शर्त है। और ये इतनी खतरनाक शर्त है कि अगर आपने अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया तो आपने उसके साथ जो रिश्ता कायम किया वो आपका हलाल नहीं हराम रिश्ता होगा, और आपके जो बच्चे भी होंगे वो भी सब हराम के होंगे। अच्छा, ठीक है। अब होता क्या है भाई, लिखवा देते हैं भाई 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए लिखवा देते हैं। अपनी औकात से बढ़कर लोग लिखवा देते हैं। ठीक है ना, बस नाम होगा। सही। जो पाकिस्तानी जितने भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनको बताऊँ उनकी एक जहनीत क्या है कि भाई अगर हम ज़्यादा महल लिखवा देंगे ना तो ये कल को हमारी बच्ची को तलाक देने से पहले 5 बार सोचेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। और दूसरी एक उनकी जहनीत ये है कि जहनीत है लोगों की, ठीक है ना, ऐसा है। दूसरी जहनीत मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरी जहनीत ये है, महर जो है ना तलाक देने से पहले पहले देना होता है। ये जहनीत बनी हुई लोगों की, भाई तलाक दे रहा है तो फिर इसको महर भी अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप जो महर जो सबसे बेहतर है ना वो ये है कि आप निकाह से पहले ही दे दो। अच्छा, निकाह से भी पहले ही? निकाह से पहले दे दो, सबसे बेहतरीन महर वो है। अच्छा, ठीक है। वरना ये है कि अगर आप निकाह में लिखवाते हो कि भाई इतना महर है, रुखसती के बाद अगर मुंह दिखाई पे देते हैं तो उस वक्त ही अगर आप मेहर देते तो मैं अच्छा आपको वही बोला ना कि आप निकाह से पहले देते हो वो भी अच्छा, वो सबसे बेहतरीन है। वरना जितना जल्दी हो सके आपने महर अदा करना है, क्योंकि जब आप महर अदा करेंगे उस महर के एवज ही वो औरत आपके ऊपर हलाल होती है। सही। उससे पहले वो औरत आपके ऊपर हलाल नहीं होती। अब 90% क्या 99% लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, जैसे शादी हुई, महर तय हो गया, शादी को 10 साल गुजर गए, शौहर मर गया। ठीक है, पॉइंट करने वाला था, तुमने पूछ लिया। ठीक है, शौहर मर गया, महर नहीं अदा किया उसने, नहीं अदा किया, बच्चे हो गए उसके 3-4 जितने भी बच्चे थे। अब बात ये आती है कि भाई सारी वो जो उसकी सास हो गई, उसकी क्या नाम है नंदे हो गई, पकड़ के बैठाती हैं कब्र उसकी मैयत के सामने, बोलती है माफ़ कर दो। देखे मैंने ऐसे सीन। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो औरत भी क्या कहती है, मैंने माफ़ किया, लेकिन वो माफ़ नहीं होता उसकी। अच्छा, अगर उसके बच्चे अगर उस पर बड़े होकर मैं यही बोल रहा हूँ, मैं उसी बारे में कह रहा हूँ, महर जो है अदा करना लाजमी है। अब उसके जो बच्चे होंगे वो जब बालिग हो जाएंगे, या उससे पहले भी अगर वो दे सकते हैं, तो उसके बच्चे अपनी माँ को अपने बाप की तरफ से महर देंगे। सही। ठीक है। और यही केस उल्टा कर लें अगर कि भाई माँ मर गई, बाप जिंदा है, तो फिर बाप अपने बच्चों को देगा महर, अपनी बीवी का जो हिस्सा है, मतलब बीवी को जो देना है वो अपने बच्चों को देना है। सही। ठीक है। तो इस्लाम ने हर एक चीज़ का कानून बनाया हुआ है, कानून बनाया ठीक है हुआ ना। लेकिन क्या है, वो कानून किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। नहीं पता है, हकीकत तुम सही कह रहे हो, लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इस हवाले से तो अल्लाह करे कि सब लोगों को। मैं आपको बताऊँ, शादी जब होती है किसी की भी, अगर आपका बेटा है बेटी है, आप ये तो बता देते हो भाई कि ना शादी हो रही है तो अब जो है ना अपनी बीवी को ज़रा लगाम में रखना, ये बात तो बिल्ली मार देना। ठीक है ना, ये बात तो हो जाती है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि भाई ये जो आपकी बीवी है ना, यही आपके साथ जन्नत में भी जाएगी, तो इसी तरीके से रखना कि जन्नत में जाओ साथ में, जहन्नुम में ना चले जाना, कि उसके पीछे पीछे जन्नत में चले गए और खुद भी गए उसको भी लेके गए। ये बताओ कि एक बीवी आपकी एक बीवी है तो आप उसके साथ जन्नत में जाएंगे। अगर जिस बंदे की 4 बीवी हैं, चारों जन्नत में जाएंगी, चारों जन्नत में जाएंगे, मतलब 5 उंगलियां घी में। भाई आप तो वो छोड़ देना, मैं आपको बताऊँ एक और हदीस है, तारिक जमील साहब ने सुनाई थी, बड़ी प्यारी हदीस थी कि मतलब उसमें दिखाया कि अल्लाह ताला ये अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। जो भी मुसलमान है ना, जिसने कलमा पढ़ा है, जाहिर सी बात है जहन्नुम में तो वो भी जाएंगे। सही है। ठीक है ना। लेकिन जहन्नुम में जो ना, जो अहले जहन्नुम होंगे, तो वहाँ पे समझ लें कि ईसाई भी होंगे, ठीक है, वहाँ पे यहूदी भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सही, मुसलमान भी होंगे। तो फिर वो जो बाकी गैर मज़हब के लोग होंगे वो मुसलमानों से पूछेंगे भाई हमने तो कलमा नहीं पढ़ा तो हम जहन्नुम में।
सही। ठीक है ना, तुमने तो कलमा पढ़ा था ना, लेकिन तुम भी जहन्नुम में, तो फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारे कलमे का? तो उस कलमे का फ़ायदा ये होता है कि इंसान अपनी जितने भी गुनाह होंगे ना, गुनाहों का कफ़ारा अदा करके जहन्नुम से निकाल के अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल देगा इन दी एंड। तो अल्लाह पाक हम सब लोगों ठीक है। को तौफीक दे। अच्छा, अब ये हुआ कि जो आखिरी बंदा, जो लास्ट बंदा जहन्नुम से निकल के जन्नत में जाएगा ना, उस आखिरी बंदे का प्रोटोकॉल जो है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको तारिक जमील साहब की ज़बानी सुना देता हूँ। सबसे आखिरी जन्नती को अल्लाह ताला बड़े मजे से निकालेगा जन्नत, उसे एक आला दर्जा देना है जो उसका स्टेटस है, उस सबसे आखिरी जन्नत। तो उसको अल्लाह ताला जहन्नम पर लाएगा, पीछे कमर जलेगी, आगे जिस्म महफूज। तो उसके दिल में अल्लाह सवाल पैदा करेगा, या अल्लाह कि मुझे जहन्नम से थोड़ा बाहर निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह कहेगा और कुछ फिर मांगोगे? कहने बिल्कुल नहीं मांगता हूँ। तो अल्लाह उसको जहन्नम से बाहर निकाल दे, तो आगे थोड़ी सी जन्नत दिखा दे। अब आदमी की हिर्स और हवस तो ख़त्म हो नहीं सकती। थोड़ी देर बाद कहेगा, या अल्लाह वो छोटी सी जन्नत मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह कहेगा फिर और तो नहीं मांगेगा? कहने बिल्कुल, तेरी इज्जत की कसम नहीं मांगता हूँ। तो अल्लाह वहाँ पहुँचा देगा। थोड़ी देर के बाद एक और उसको दर्जा दिखा देगा। जब उधर देखेगा, पहले आदमी पैदल कहते अल्लाह साइकिल ही दे दे, जब साइकिल आ जाता है फिर कहता है अल्लाह मोटरसाइकिल दे दे, जब मोटरसाइकिल आ जाता है फिर कहता है अल्लाह गड्डी दे दे, चाहे सुजुकी क्यों ना हो। जब सुजुकी आ जाती फिर अल्लाह टोयोटा ही दे दे। तो आदमी का हिर्स आगे आगे जाता है। तो थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, फिर चुप फिर कहेगा जी अल्लाह ये मुझे दर्जा दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आगे तो नहीं मांगोगे? नहीं, तेरी इज्जत की कसम आगे नहीं मांगता। तो अल्लाह वहाँ पहुँचा देगा। फिर उसका असली मकाम उसको जाहिर करेगा जहाँ उसने जाना है। वो आखिरी जन्नती, मेरे नबी ने फरमाया मैं आंखों से देख रहा हूँ, जहन्नम से निकल रहा है और जन्नत में जा रहा है। उसका नाम होगा जुहैना, मेरे नबी ने बताया। उसका कबीला होगा जुहैना, अरब कबीला है, अरब। और जब वो उसको वो आखिरी जन्नती, उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह ताला फरमाएगा, इस ज़मीन से 10 गुना बड़ी। तो अल्लाह यूँ दिखाएगा। तो अब वो उसको देखेगा, तो अब जो नजर आ रहा है वो हकीर हो जाएगा। तो फिर उसको सोच आएगी जो हुण मंगे आता कहते हैं रिवर्स गेयर ना लग जाए, दोबारा पीछे दोज़ख की वापसी ना हो जाए। तो लिहाजा चुप, अंदर में उबाल उठ रहे हैं कि मांगूं, और डर लग रहा है कि इतनी दफ़ा कसमें खाई तोड़ दी, कसमें खाई तोड़ दी। तो कहें अल्लाह ताला आगे चल बहनों वापस कर दो। तो लिहाजा चुप करके बैठो, अल्लाह तो अंदर का भेद जानता है। हाय थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो, मांगते क्यों नहीं? कहेगा या अल्लाह सअल्तुका हत्ता इस्तहयैत व हलफ्तु फीका हस्तहयैत, या अल्लाह मैंने इतना मांगा कि मांगते शर्म आती है, और इतनी दफ़ा कसमें तोड़ी हैं कि अब कसम तोड़ते हुए शर्म आती है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वाह वाह, तूने मुझे लगता है समझा ही नहीं। अच्छा अगर मैं तुम्हें दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे दूं तो राजी है? तो कहेगा या अल्लाह रब हो के मजाक तो ना कर मेरे साथ। तो अल्लाह ताला फरमाए कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल तेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। सही है भाई। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस सबके लिए बेहतरी वाले मामलात करे। और लॉकडाउन का जो मामला चल रहा था, तो लॉकडाउन में जो शादियां हैं वो अल्लाह पाक सब लोगों को हिदायत दे कि वो उसी, देखिए मैं तो आपको सिंपल एक छोटी सी हिफाजती इकदाम नहीं, मैं आपको मैं ही बता रहा हूँ। देखिए अभी जो है ना हमारा जो सबसे मेन चीज़ है ना, हमारी डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, हाँ, निकाह के हवाले से डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भाई उसमें सीन ये है कि जिसका भी निकाह हो रहा है ना, तो उससे पहले आपने अपने बच्चों को ये समझाना है कि भाई आप ये निकाह कर रहे हो तो ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सही, ठीक है ना, वो निकाह नामा है, तो आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। सही, बेशक। दूसरी चीज़ ये कि जो बीवी के हकूक़ हैं वो शौहर उसको दे, जो शौहर के हकूक़ हैं वो बीवी उसको दे। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता चलता है और उसी तरीके से ये चलता ही रहेगा। हालांकि देखा जाए तो दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता भी यही है और सबसे मजबूत रिश्ता भी यही है। बीवी तो फिर बीवी होती है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी भी नए जोड़े की शादी हो गई, अनबन हो गई, उन्होंने टीवी में देखा हुआ, भाई फिल्मों में देखा हुआ है, ड्रामों में देखा हुआ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ड्रामों में, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 दफ़ा बोल दिया, हराम हो गई भाई, हमेशा के लिए बीवी हराम हो गई, हलाला कराते फिरो बस। ये तो बहुत ही ठीक है ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिर वो क्या होता है कि भाई हलाले कराते फिरो।
भाई ऐसा नहीं है इस्लाम में। एक साथ 3 तलाक़ें देना तो वैसे ही हराम करार दी गई है। फिर दूसरा ये कि अगर आप 3 तलाक दे भी देते हो तो फिर आपका ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। 3 तलाक देता हराम है लेकिन ख़त्म, मतलब उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते, रुजू नहीं कर सकते, ठीक है, रुजू नहीं कर सकते, तलाक हो जाती है और वो ऐसी हो जाती है कि पक्की हो जाती है। फिर हलाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। अगर आप हलाला करवाते हो तो वो आप समझ लो कि वो हलाला नहीं, वो हरामा हो जाता है एक तरीके से, वो एक हराम काम ही करवाते हो आप। अगर बाय चांस हलाला हो जाए कि भाई आपने किसी को तलाक दे दी, उसने किसी और से शादी कर ली, अब वो जिससे शादी की उससे नहीं निभी तो उससे तलाक हो गई, या फिर वो शौहर, दूसरा जो शौहर था वो मर गया, तो फिर आप अपनी पहली बीवी से दोबारा शादी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि प्री प्लान नहीं होता, तलाक तो दे दी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई कि तू पहले शादी कर ले और फिर उसके बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन ये सब हराम काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। ये हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, माँ बाप क्या नहीं बताते, माँ बाप को खुद नहीं पता होती, हकीकत है, ठीक है ना, माँ बाप को खुद नहीं पता होती। मैं ये बोल रहा हूँ इस्लाम में बताया गया भाई दीन सीखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो दीन ये थोड़ी कि हर मर्द और औरत आलिम या उलमा थोड़ी बन सकता है। तो बेसिक पॉइंट्स जो हैं इस्लाम के, ये सारे बेसिक पॉइंट है, हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम अपने बच्चों को तालीम दे सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर सके। तो वीडियो खैर बहुत लंबी हो गई, हाँ एपिसोड तो बहुत लंबा हो गया और मगर मज़ेदार रहा, इंटरेस्टिंग टॉपिक ईद के हवाले से। इंशाल्लाह देखें किसी दिन ये हम लोग रखेंगे शादी से और डिटेल में इसको रखेंगे थोड़ा, मगर दिसंबर में या नवंबर में जब शादियों का सीजन चल रहा हो ना, उस वक्त थोड़ा सा वो तो पूरा एपिसोड, हाँ वही बोलता है कि लोहा गरम है मार दे हथौड़ा, तो वही वाला सीन होगा कि भाई इसको हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा शो। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।